कभी कभी जीवन में ऐसा पल आता है जब हम सब कुछ करते करते अचानक रुक जाते हैं। कंधों पर बोझ इतना बढ़ जाता है कि महसूस भी नहीं होता कि हमें कब आराम करना चाहिए था। शायद आप भी ऐसे ही किसी पल में इस वीडियो तक पहुंचे हैं। एक थकान, एक बेचैनी या शायद एक ऐसी चुप्पी जो आपको अंदर से खा रही थी। और ये वीडियो और ये किताब बस इतना कहना चाहती है, आप अकेले नहीं हैं। कभी कभी जिंदगी इतनी भारी लगने लगती है कि हम सांस लेना तक भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कोई मशीन नहीं, हम एक इंसान है। और इंसान को क्या चाहिए होता है? थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा आराम और थोड़ी सी शांति और बहुत सारा प्यार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो एक दोस्त की तरह लगती है। एक ऐसी किताब जो आपके दर्द को तुरंत खत्म कर देगी, लेकिन आपका हाथ पकड़कर धीरे से कहती है सब ठीक हो जाएगा। इस किताब का नाम है द कंफर्ट बुक, जिसे लिखा है मैट हेग ने। इस किताब में लंबी लंबी कहानियां नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातें, याद दिलाने वाली लाइंस और ऐसे लाइफ लेसन्स हैं जो हमारे मन को हल्का कर देते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टर्निंग पेजेस पर। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में थोड़ी सी शांति आए, थोड़ा सा आराम मिले और हर दिन कुछ नया सीखने का मौका मिले, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। आपका होना ही काफी है। मैट कहते हैं आप यहाँ दुनिया में इसीलिए नहीं क्योंकि आप परफेक्ट हो, आप यहाँ इसलिए है क्योंकि दुनिया को आपकी जरूरत है। हम अपनी कमियों के बारे में इतना सोचते हैं कि हम अपने अस्तित्व की खूबसूरती भूल जाते हैं। कभी खुद से पूछिए, मैं जैसा हूं क्या मैं काफी नहीं? और हमेशा जवाब मिलेगा, हाँ, आप बिल्कुल काफी है। मैट कहते हैं आपको हमेशा मजबूत होने की जरूरत नहीं है। ये वाक्य किताब की आत्मा है। हम इंसान हैं, हमारा थक जाना, डर जाना या टूट जाना बहुत ही सामान्य बात है। किताब हमें सिखाती है कि कभी कभी बस सरवाइव करना भी एक बड़ी जीत होती है। इसलिए अगर आप कभी कुछ भारी महसूस कर रहे हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। आप इंसान हैं और यही काफी है। जिंदगी सीधी रेखा नहीं, जिंदगी कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे, और यही तो जिंदा होने की निशानी है। अगर दिल की धड़कन भी एक सीधी लाइन बन जाए तो वो धड़कन नहीं रहती। इसी तरह जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। और मैट कहते हैं बुरे दिन होने का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी ही बुरी है। कभी कभी हम सबको लगता है कि रुकना, रेस्ट लेना, टाइम निकालना ये सब आलस है, लेकिन सच तो ये है कि आराम इनाम नहीं, आराम जरूरत है। जब हम खुद को आराम देते हैं, हम अपने शरीर ही नहीं अपने आत्मा को भी हील करते हैं। तो आराम लेना बहुत जरूरी है। एक बहुत प्यारा सा थॉट इस किताब में है, छोटी चीजें सबसे बड़ी कंफर्ट देती है। जैसे कि सुबह की हल्की धूप, हल्की ठंडी हवा, अपनी पसंदीदा चाय, या बस किसी का पूछ लेना, तुम ठीक हो ना? हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि से मिलती है, लेकिन सच तो ये है खुशी छोटे छोटे पलों की टोकरी में रखी होती है। अगर आज आपका दिन बहुत अच्छा नहीं जा रहा तो याद रखिए, एक छोटा सा अच्छा पल पूरे दिन को भी बदल सकता है। क्या कभी सोचा है हम अपने दोस्तों के लिए कितने नरम होते हैं, लेकिन खुद से बहुत सख्त। किताब का एक ब्यूटीफुल आइडिया है, ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू लव। एक बार सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त दुख में हो तो क्या आप उसे डांटेंगे? नहीं ना। तो खुद के साथ भी ऐसा क्यों करते हो? आज अपने आप को एक दोस्त की तरह धीरे से कहिए, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो। और यकीन मानिए, ये वाक्य आपको कंफर्ट दे देगा। हम अपने आप को सबसे ज्यादा जज करते रहते हैं। मैट कहते हैं अपने आप से दोस्त की तरह पेश आओ, अपने आप से प्यार से बात करो, खुद को माफ करो, खुद की तारीफ करो और खुद का साथ कभी मत छोड़ो। कई बार हम अपनी जिंदगी आज में नहीं जीते, हम अतीत में अटके रहते हैं, उन बातों में जो हो चुकी है, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जिनके बारे में सोचकर बस दिल भारी हो जाता है। या फिर हम भविष्य की चिंता में घुलते रहते हैं। क्या होगा, कैसा होगा, क्या मैं संभाल पाऊंगा,
क्या मेरी मंजिल पूरी होगी? और इन दो दुनियाओं में, अतीत और भविष्य के बीच फंसकर हम एक बहुत बड़ी चीज खो देते हैं, वो है हमारा आज। मैट कहते हैं टुडे इज योर रियल डे, मतलब आपके पास सिर्फ आज है। कल एक याद बन चुका है और आने वाला कल भी अभी तक आया नहीं है। तो सच तो ये है कि आज का पल ही आपका असली जीवन है। आप अभी जो सांस ले रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, वही आपकी जिंदगी है, वही आपका सच है। और अगर हम आज को पूरी तरह महसूस कर ले तो शांति किसी दूर पर्वत पर नहीं, यही हमारे भीतर मिल सकती है। मैट कहते हैं अभी के पल को पकड़ लीजिए, क्योंकि वही पल आपको शांत करता है। जब आप आज को जीना सीख जाते हैं तो अतीत आपको चोट नहीं देता और भविष्य आपको डराता नहीं, और दिल अपने आप हल्का हो जाता है। मैट कहते हैं प्रकृति में समय बिताओ। प्रकृति में एक अनकही भाषा होती है, वो हमसे शब्दों में बात नहीं करती, लेकिन उसका हर एहसास, हर रंग, हर आवाज हमारे दिल से बात करता है। जैसे पेड़ों की खुशबू किसी पुराने दोस्त की तरह होती है, शांत, स्थिर और भरोसेमंद। जब आप किसी पेड़ के पास खड़े होते हो तो लगता है जैसे वो आपको कह रहा हो, धीरे सांस लो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे पानी की आवाज, खास तौर पर बहते हुए पानी की, एक तरह की नेचुरल थेरेपी है। उसकी आवाज एक रिदम होती है जो मन के शोर को धीरे धीरे कम करती है, जैसे वो आपके बोझ को बहा कर ले जाती है। जैसे आसमान की खुली जगह हमारे मन को याद दिलाती है कि दुनिया हमसे कई बड़ी है और हमारी परेशानियां इस विशाल आसमान के सामने बहुत छोटी है। मैट कहते हैं प्रकृति हमें ठीक करती है, लेकिन बिना किसी दवा, बिना किसी कोशिश के। वो बस होती है, उसकी मौजूदगी ही अपनी हीलिंग बन जाती है। हम जब प्रकृति के बीच होते हैं तो हमारी धड़कनें धीरे धीरे हो जाती है और सांसें गहरी हो जाती है और मन भी हल्का हो जाता है, क्योंकि प्रकृति में किसी उपलब्धि की, किसी भूमिका की, किसी पहचान की जरूरत नहीं होती। वो हमें केवल एक इंसान की तरह ही स्वीकार करती है, भले ही आज हालात मुश्किल हो। मैट हमेशा एक बात दोहराते हैं, उम्मीद एक सच है, और कई बार उम्मीद ही काफी होती है, क्योंकि उम्मीद एक चिंगारी है। अगर आपके दिल में जरा सी भी रोशनी बाकी है तो समझ लीजिए आप भी लड़ रहे हैं और आपकी ही जीत होगी। अगर इस वीडियो को देखते हुए आपके मन को थोड़ी सी भी शांति आई हो, थोड़ा सा भी सुकून मिला हो, तो द कंफर्ट बुक का जादू आप पर काम कर गया। याद रखिए, आप मजबूत है, आप जरूरी है, आप काफी है, आप एक खूबसूरत जिंदगी डिजर्व करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि लोगों तक भी ये कंफर्ट पहुंच सके। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं हीलिंग और मोटिवेशनल बुक समरीज। तो खुश रहिए, शांत रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट बुक के साथ। धन्यवाद।